जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जननंदन। यशोदानंदन व्रज जननंदन। यमुना तीरा वनचारी। वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम माह मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको जया नाम से जानते हैं, जया नाम की एकादशी कथा के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये इस कथा के लिए, जया एकादशी के महिमा के लिए युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि माह मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी कथा आपने मुझे बताई। अब मैं जानना चाहता हूं माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और क्या उसका महत्व है, क्या उसकी कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं, हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम जया है, जो माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, और ये बहुत ही उत्तम तिथि है, और ये सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इवन अगर कोई व्यक्ति पिशाच योनि में चला गया है किसी कारणवश, और वो इस जया एकादशी का व्रत करता है, तो पिशाच योनि से भी मुक्त हो सकता है। ये इसका महत्व है। तब इसकी कथा बताते समय भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि एक समय की बात है, स्वर्गलोक के राजा इंद्र अपने स्वर्ग में नंदन वन में अनेक अप्सराओं और देवताओं के साथ, अपने साथियों के साथ वहां पे विचरण कर रहे थे। वहां पे 50 करोड़ गंधर्व के नायक थे देवराज इंद्र। उनके अंडर में 50 करोड़ पॉपुलेशन थी गंधर्वों की, उनके राजा थे। वहां विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, और उसमें कुछ गंधर्व गान कर रहे थे, गा रहे थे, जिनमें मुख्य 3 गंधर्वों के नाम बता रहे हैं यहाँ भगवान। पुष्पदंत, चित्रसेन, और उन्हीं में पुष्पदंत चित्रसेन गंधर्व वहां पर गान कर रहे थे। और चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था पुष्पवंती।
जो बहुत ही विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान के नाम से जानते थे। माल्यवान और पुष्पवंती दोनों गंधर्व के पुत्र पुत्री थे। तो वे माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। माल्यवान को पुष्पवंती का रूप पे मोहित था और ये दोनों वहां पे उपस्थित थे जब अप्सराएं और गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इंद्र वहां पे नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय पे मूल्यवान और पुष्पवंती दोनों भी वहां पे उपस्थित थे। तब सभी लोग इंद्र के संतोष के लिए नृत्य कर रहे थे, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, और इन दोनों का भी गान हो रहा था, ये दोनों भी गा रहे थे। इनके साथ बहुत सारी अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण, क्योंकि मूल्यवान और पुष्पवंती दोनों में आपस में अनुराग था, प्रेम था दोनों में आपस में, दोनों के प्रेम के कारण दोनों एक दूसरे से मोहित हो रहे थे, वशीभूत थे और चित्त में भ्रांति आ गई। तो उससे क्या हुआ, इसलिए वो शुद्ध गा नहीं पा रहे थे, शुद्ध अच्छे से गा नहीं पा रहे थे। कभी ताल भंग हो जाती थी, कभी गीत बंद हो जाता था। और ऐसा देखकर इंद्र इस पर विचार करने लगा। इंद्र को क्या लगा, आप मेरे समक्ष भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो और आपको जो कार्य के लिए बुलाया कार्य पर फोकस नहीं कर रहे हो, इसलिए वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए इंद्र। और उन्होंने क्या किया, माल्यवान और पुष्पवंती दोनों को श्राप दे दिया कि तुम लोग पति पत्नी के रूप में पिशाच की योनि में जाके रहो। पिशाच की योनि में जाने का उनको श्राप दे दिया। समझ गए आप? जब इंद्र नंदन वन में विचरण कर रहे थे, बहुत सारे गंधर्व और अप्सराएं वहां पे उनकी प्रसन्नता के लिए गान और नृत्य कर रहे थे, जिनमें ये माल्यवान और पुष्पवंती भी थे। माल्यवान पुष्पवंती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, मगर ये इंद्र को प्रसन्नता के लिए गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इस चीज को भूल गए और आपसी प्रेम व्यवहार के उनका आपस का प्रेम व्यवहार करने लगे। इस बात से इंद्र ने कुपित होकर श्राप दिया कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में जाके पिशाच योनि में चले जाओ। पिशाच योनि में जाने का श्राप दिया। इस प्रकार इंद्र के श्राप देने पर दोनों का मन बहुत दुखी हुआ और वो हिमालय पर्वत की एक कंदराओं में चले गए, गुफाओं में चले गए और वहां विचरण करते हुए वो पिशाच की योनि में ही एक दिन वो दुखी होकर कहने लगा, माल्यवान पिशाच योनि में था, कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, वो भूल गया पहली बात को कि हम पहले गंधर्व थे, पिशाच योनि में आ गया तो भूल गया। उसको कह लगा हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमको ये पिशाच योनि मिली है, और नरक का तो जीवन और भी कठोर है। तो कोई ऐसा कारण अगर हमें मिल जाए, ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हम पिशाच योनि से मुक्त हो जाएं, तो हम वो उससे बचना चाहेंगे। ऐसा विचार करने लगा। इस प्रकार जब वो चिंता कर रहा था, माल्यवान और पुष्पवंती दोनों चिंतित थे, तब क्या हुआ, उन्हीं दिनों माघ मास की एकादशी की तिथि आई, जिसको जया नाम से जाना जाता है। उस विख्यात तिथि को सब तिथियों में उत्तम बताया गया है। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग कर निराहार रहकर उपवास किया। यानी दोनों पिशाच और पिशाचिन दोनों ने एकादशी, जया एकादशी के दिन उन्होंने उपवास किया और कुछ फल वगैरह भी कुछ नहीं खाए और वहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे वहां पे बैठे रहे। ऐसे पूरा दिन समाप्त हुआ। जब रात आई, रात को भी उन्होंने नींद नहीं किया और ना ही कोई भी दूसरा रति सुख वगैरह कुछ भी उन्होंने भोग नहीं किया। तब सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया, द्वादशी आ गई। तब जब द्वादशी आई तो उनका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। तो जैसे सुबह हुआ तो देख रहे हैं उनका दोनों व्यक्ति, माल्यवान और पुष्पवंती दोनों का जो पिशाच योनि थी वो शरीर खत्म हो गया पिशाच योनि का, और वापस वो अपने अप्सरा और गंधर्व के शरीर में फिर से आ गए।
और जैसे अप्सरा गंधर्व के शरीर में आए तब उनको पूरी बात अपनी पुरानी याद आ गई, और पुराना स्नेह जो एक दूसरे को प्रेम करते थे वो भी उनको याद आ गया। और पहले जैसे ही उनके शरीर पे आभूषण वस्त्र वैसे ही सजे हुए थे। तब उनको ख्याल आ गया कि हम लोग स्वर्ग लोक के हैं, तो वापस अपने लोक में स्वर्ग लोक में चले गए। वो स्वर्ग लोक में गए तो इंद्र के सामने गए, इंद्र को प्रणाम किया। तो इंद्र उनको देख के आश्चर्यचकित हो गया कि वो श्राप से तुम बाहर कैसे निकल गए, जो मैंने श्राप दिया था, तुम पिशाच योनि में थे तो तुम वापस कैसे आ गए इसमें। तब उन्होंने बताया कि हमने विष्णु भगवान की कृपा से हमने ये वापस अपना शरीर प्राप्त किया। तब उन्होंने बताया कि हमने जया एकादशी का व्रत किया था और उसके पालन करने से हमें हमारा शरीर प्राप्त हो गया। तब इंद्र ने उनका स्वागत किया और उनको क्षमा करके उनको शरण दी। तब भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगर कोई पिशाच योनि में भी चला गया है, अगर उसने एकादशी का व्रत किया तो एकादशी उसको पिशाच योनि से मुक्त कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति ने जाने अनजाने ऐसा कर्म किया है कि उसको पिशाच बनना पड़ जाए, तो अगर उसने एकादशी जया एकादशी का व्रत कर लिया है तो उसको कभी पिशाच में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, पिशाच योनि में नहीं जाएगा। इस प्रकार से जया एकादशी कथा आती है। तो जया एकादशी आने वाले दिनों में अभी एकादशी आ रही है, बहुत पवित्र एकादशी है। तो आप समझ गए इसमें क्या था। जया एकादशी की कथा इस प्रकार से थी कि जया एकादशी के पालन करने से जो इंद्र के श्राप से माल्यवान और पुष्पवंती दोनों पिशाच बन गए थे, जया एकादशी का पालन करने से वापस गंधर्व और अप्सरा के रूप में वो फिर से उनको शरीर प्राप्त हो गया था। तो इस एकादशी का विशेष ये है कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य पाप कर दिया है अनजाने जाने और उसको पिशाच योनि में जाना पड़ रहा है, अगर उसने एकादशी का ये पालन किया होगा अपने जीवन में तो उसको पिशाच का जीवन नहीं भोगना पड़ेगा। ये इसका महत्व है। तो आप लोगों सभी से निवेदन है कि सभी एकादशियों का पालन करिए। और ये जया एकादशी आ रही है, इसके व्रत को उठाइए सभी और अपने परिवार के सभी परिचितों को बोलिए एकादशी व्रत का पालन करें। ये महीने में 2 बार आती है एकादशी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।